Hey guys, so today we will discuss a topic called embryo rescue methods and their application. तो व्हाट इज़ एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड? जैसे इसका नाम बता रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी सीड का जो कि जर्मिनेट कर रहा है बट ड्यू टू सम एनवायरमेंटल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन प्रॉपरली वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है प्लांट में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके एम्ब्रियो को उसमें से रेस्क्यू करके निकाल के मेच्योर स्टेज में निकाल के उसको प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो ईजिली ग्रो कर पाए प्लांट में चेंजेस के, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। और इसमें जो मेथड इन्वॉल्व होते हैं दे आर कॉल्ड एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड। इसमें साइंटिस्ट जो इससे रिलेट करते हैं उसमें आता है आपका नीचे। तो ये साइंटिस्ट जो था इसने यूज़ की थी सबसे पहले एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक, ठीक है। इसके अलावा स्कूग एंड मिलर जो थे इन्होंने टिश्यू कल्चर की टेक्निक को डेवलप किया था जो कि बाद में यूज़ की गई थी एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड में। नेक्स्ट आते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही एप्लीकेशन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसको हाइब्रिड्स बनाने में यूज़ किया जा सकता है, वाइड क्रॉसेस बनाने में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो कंजर्वेशन है कुछ एक प्लांट्स की, उनके स्पीसीज़ की, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की, उसके लिए एम्प्लॉय किया जा सकता है। और डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे कुछ एक एमसीक्यूज जो कि रिलेट करते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड्स यूज्ड फॉर? तो इसको यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सेविंग एम्ब्रियोज दैट फेल टू डेवलप अंडर नेचुरल कंडीशन। जो नेचुरल कंडीशन में एम्ब्रियो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते तो उनको हम कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन में उसके एम्ब्रियो को रेस्क्यू करके वहाँ पे कल्चर करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु पायनियर्ड द यूज़ ऑफ एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक इन प्लांट ब्रीडिंग? तो सबसे पहले किसने इस काम को किया था, इसके ऊपर काम किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीचे। क्वेश्चन नंबर 3, what is one of the main application of embryo rescue method? तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट मेन एप्लीकेशन क्या आती है आपकी? सी, प्रोडक्शन ऑफ वाइड क्रॉसेस। आउट ऑफ दीज 4, ऑप्शन नंबर सी इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड? तो इनमें से कौन सी टेक्निक थी जिसने जो मॉडर्न एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड है उसकी जो फाउंडेशन थी वो बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टिश्यू कल्चर, जो कि स्कूग एंड मोरे ने दी थी। नेक्स्ट इज व्हाट रोल डज एम्ब्रियो रेस्क्यू प्ले इन प्लांट कंजर्वेशन? तो प्लांट को कंजर्व करने के लिए एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो राइट आंसर है इसका आपका थर्ड ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो उनको कंजर्व करने में ही हेल्प करता है। Next question is how can embryo rescue facilitate the production of hybrid between distantly related species? तो इसमें जो बहुत डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज होती है उसमें हाइब्रिड बनाने में जो आपका एम्ब्रियो रेस्क्यू है वो कैसे हेल्प करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाय रेस्क्यूइंग एम्ब्रियोज फ्रॉम इनकम्पैटिबल क्रॉसेस। देन क्वेश्चन नंबर 7, what is the main benefit of using embryo rescue in plant breeding? तो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन जो बेनिफिट है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्रिएशन ऑफ नोवेल जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो नोवेल जेनेटिक कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच साइंटिस्ट डेवलप द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर? तो टिश्यू कल्चर की कंसेप्ट को किसने डेवलप किया था? ऑप्शन नंबर बी, स्कूग एंड Miller. Then question number 9, how does embryo rescue contribute to disease resistance in plant? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, by introducing disease resistant genes. Next question, what is primary goal of embryo rescue method? तो इसका सबसे प्राइमरी गोल क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सेविंग एम्ब्रियो फ्रॉम developmental failure. So this was embryo rescue method. Thank you, keep learning.